हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो इसरो में अभी एज लिमिट में आते हैं और जो लोग इसरो में अभी एज लिमिट से बाहर हो गए हैं। यह वीडियो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम और हमारे पेरेंट्स यह जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसी निकलेंगी, बम्पर वैकेंसी निकलेंगी। पिछले बार इसरो में जब यह रिक्रूटमेंट निकला था, जब बम्पर वैकेंसी मैकेनिकल के लिए निकली थी 2019 में, उस समय एज लिमिट थी 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते रहे। उसके बाद इसरो को पता नहीं क्या हुआ, इसरो ने अपना रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज कर दिए और अब एज लिमिट है 28 ईयर्स। मैं फॉर्म भर के देखा भाई, SC ST भी डालोगे तो आप तब भी आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे OBC भी डालोगे आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। सभी के लिए 28 ईयर्स एज लिमिट कर दिया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि आपको 1995 से 2005 तक का ही आपको ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप इस बीच में जन्मे हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए, जो 303 वैकेंसी निकली है इसरो में अभी, उसमें मैकेनिकल में 160 से ज़्यादा वैकेंसी, 160 से ज़्यादा वैकेंसी है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 4 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट निकला है। 300 वैकेंसी निकली हैं। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर पास आउट होते हैं, लाखों इंजीनियर, और वैकेंसी निकली है 300। अगर आप एज लिमिट में आते भी हैं, बहुत बढ़िया है भाई, ये आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुनहरा मौका है। और जो लोग पिछले बार इसका एग्ज़ाम दिए रहे 2019 में, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी वो एज लिमिट में आएंगे 35 ईयर्स, क्योंकि पिछले बार एज लिमिट रहा। आप एक बार कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगली बार थोड़ी और मेहनत करूँगा मैं तो यह एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैकेंसी निकलती है 4 साल के बाद और एज लिमिट कर दिया जाता है 28 ईयर्स। अब जो एज लिमिट में आ भी रहा है ना भाई, वैकेंसी सिर्फ 300 है, 3 लाख वैकेंसीज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 300 वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं और खुदा न खास्ता कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं या फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, अगला मौका आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने का इसरो ICRB अगली बार वैकेंसी निकालेगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद बम्पर वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इस साल इसरो गेट के साथ भी जुड़ा, RAC में वैकेंसी निकाला, कुछ गिनी चुनी वैकेंसी निकाला और बम्पर नोटिफिकेशन आया अभी, जो आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। मैंने फॉर्म पूरा भर के देखा है भाई। सिर्फ 28 साल, सिर्फ 28 साल, सिर्फ 28 साल, चाहे आप SC ST OBC EWS कुछ भी, सबके लिए सेम 28 साल। 1995 से 2005 तक का आपको ऑप्शन नजर आएगा जब आप डेट ऑफ बर्थ में, ईयर में वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो अब मेरे हिसाब से इसरो को एक नोटिस निकालना चाहिए कि एज लिमिट बढ़ाई जाए, 35 ईयर्स कर दी जाए इसरो के द्वारा, ताकि जो पिछले बार इसरो में सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिनके पास एक्सपीरियंस है एक बार एग्ज़ाम देने का, वह लोग भी इस बार अटेम्प्ट कर सके, वह लोग भी फॉर्म भर सके। इतना तो हमारा हक बनता है, इतना तो हमारा हक बनता ही बनता है। क्या किया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, ट्विटर पर हैशटैग चलाएंगे, इसरो को ईमेल करेंगे, गवर्नमेंट में जो हमारे जान पहचान वाले हैं उनको ईमेल करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की बात कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो जो लोग भी एज लिमिट में आते हैं उन लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए भाई, क्योंकि इस बार नहीं हुआ तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो 2019 में जो एग्ज़ाम दिए, जो सोच रहे थे कि इसरो इस बार भी 35 ईयर्स एज लिमिट रखेगा,
और हम लोग फिर से इसरो का एक और अटेम्प्ट दे पाएंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं अब। 35 ईयर्स में अगर कोई ज्वाइन करता है साइंटिस्ट एज इंजीनियर इसरो में, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत ऊंची पोस्ट तक नहीं पहुंच सकता, जल्दी रिटायर हो जाएगा, कम कम समय तक काम करेगा। 28 साल की उम्र में जो ज्वाइन करेगा वह ज़्यादा हाई पोस्ट तक पहुंच जाएगा। उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मौका तो दो। हमको नहीं पहुंचना है टॉप लेवल में भाई, लेकिन हमको आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो रेप्यूटेशन है, हमको आपके ऑर्गेनाइजेशन से प्यार है, इसलिए हम आपका रिक्रूटमेंट निकलने का वेट करते रहे करते रहे करते रहे। अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। लेकिन आप एक सरकारी कंपनी हो, पीएसयू हो, सरकार जब बोलेगी तब नोटिफिकेशन आप निकालेंगे। आप अगले साल नहीं निकालने वाले हैं, उसके अगले साल भी आप नहीं निकालने वाले हैं। जब इलेक्शन आएगा अगला, तब आप उसके पहले 1 आध साल पहले आप फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे इस तरह के बम्पर रिक्रूटमेंट का। बाकी तो छोटे मोटे नोटिफिकेशन तो आप निकालते ही रहते हैं, जहाँ पे 8 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, सिंगल वैकेंसी वगैरह रहती है। तो हम लोग अब कर क्या सकते हैं? जिनके पास अभी मौका है इसरो में एग्ज़ाम देने का, यानी कि जो एज लिमिट में आता है, वह अच्छे से पढ़ाई करे और एग्ज़ाम को निकाले, क्योंकि उसको अगली बार मौका नहीं मिलने वाला है। आप चाहे तो आप हमारी एप्लीकेशन में भी आके हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हम सब चीज़ इसरो की प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो लोग एज लिमिट के बाहर हो गए हैं वह आज मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास अब मौका रहा नहीं इसरो में जाने का। गलत बात है ना? कम से कम 2 अटेम्प्ट का तो मौका दो। जो 2019 में जो बंदा एग्ज़ाम दिया, 2019 में जो बंदा एग्ज़ाम दिया, उसको 2023 में एक और मौका तो दो। आप तो उनको एज लिमिट से बाहर ही कर दिए, 35 को 28 कर दिए। अब बताइए, ये वीडियो ना बनाऊं मैं तो और क्या करूं? लड़के लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अब हमको जो एक्शन लेना है हम वो एक्शन लेंगे। कब लेंगे? जब हमारे पास पावर आएगी, जब चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, हमारे पास पावर आएगी, तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन अपोजिशन भी वही है, वैसा ही है, उनका भी काम वैसा ही है। सब एक जैसे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम बोल सकते हैं। ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं, इसरो को ईमेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ईमेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं? इसरो से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार प्लीज़ मौका दे दीजिए, 35 ईयर्स एज लिमिट कर दीजिए सबके लिए, जनरल के लिए भी, SC ST OBC EWS सभी के लिए कृपया करके एज लिमिट 35 ईयर्स कर दीजिए। हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना बस कर सकता हूँ आपसे, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस इतनी सी बातें थी भाई जो मैं बोलना चाहता था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंची होगी। पहुंची है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरों को भी समझ में आए, जो एज लिमिट में भी आ रहे हैं ना, वह भी यह समझ लें कि ये मौका उनका लास्ट चांस है, ये उनका लास्ट चांस है। इसके बाद वैकेंसी नहीं निकलने वाली, और जब निकलेगी तब आप एज लिमिट के बाहर रहेंगे। और जो एज लिमिट के बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं वह भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो इसरो तक पहुँचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे, ताकि एक नोटिस निकाला जाए। ये नियम को, ये नया रूल बना है कि एज लिमिट को कम कर दिया गया है 35 से 28, इसको फिर से रिवोक किया जाए, वापस लिया जाए और इसरो में एज लिमिट 35 ईयर्स किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल वाले लोग इसरो का ये एग्ज़ाम दे पाएँ। और जो 2019 में
कुछ नंबरों से चूक गया था, जिसके साथ 2019 में परेशानी हो गई थी, जिसका सिलेक्शन 2019 में नहीं हो पाया, वह भी यह एग्ज़ाम को दे पाए, क्योंकि उसके पास एक बार इस एग्ज़ाम को देने का एक्सपीरियंस है। वह तैयारी कर रहा था कि आपका नोटिफिकेशन फिर आएगा, हम आपका एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आपने हमारी उम्मीदों पर पूरा पानी फेर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम हमारे पास जब पावर आएगी तो हम करेंगे कुछ ना कुछ। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जानते हैं। अभी आपके पास पावर है, और जो अपोजिशन में है उन लोग भी सेम ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, रिपीट नहीं करूँगा मैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में मेरे दिल से जो मैंने बोला है वह मेरी दिल की बात आप तक पहुंची होगी। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जय जवान, जय किसान।